अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास 9 का फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 24 करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 24। और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान होगा, कि पाकिस्तान के जंगली हयात। इस टॉपिक को कवर अप करने से पहले हम ये चेक करेंगे हमने प्रीवियस लेक्चर के पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो ग्लेशियर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम था, यानी कि ग्लेशियर और दरियाओं का निज़ाम। अच्छा, ग्लेशियर बर्फ़ के तोदे होते हैं जो सर्दियों में थिक आइस, जो बहुत मोटी बर्फ़ जम जाती है पहाड़ों में, फिर वो पिघलती है और पिघलने के बाद जो सब में पानी मिलता है, यानी कि पानियों का निज़ाम मिलता है, दरियाओं का निज़ाम मिलता है, हमने वो डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखकर जो चीज़ समझ में आए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के टॉपिक का जो आगाज़ है वो है वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जंगली हयात। अच्छा, पाकिस्तान के जंगली हयात का अगर देखा जाए तो हम लोग पहले अगर शुरू करें, स्टार्ट लें, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट लेंगे? माउंटेन एरिया से। हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो अगर आपने नोट करा कि नॉर्दर्न पार्ट जो हमारा पाकिस्तान का, जिसमें कराकरम, हिमालय और हिंदुकुश आता है, ये पूरे इलाके हैं। अच्छा, इस तरफ जितने भी जंगली हयात हैं, जैसे स्नो लेपर्ड है, बर्फ़ानी, आपने देखा होगा चीता या बर्फ़ानी, हम लोग उसको लेपर्ड कहते हैं, मारखोर हो गया, फिर हमारे पास वुल्फ, भेड़िए हो गए। इस तरह ब्राउन बेयर, ब्लैक बेयर, ठीक है ना, ब्लैक हेयर, यानी कि जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जब मार्को पोलो शीप है, इसी तरह डेयर्स हैं, पैट्रिज है, पैट्रिज इसी तरह को बोलते हैं। तो अगर आपने नोट करा हो, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हैं, लेकिन क्योंकि कुछ ना कुछ वजूहत की वजह से अब ये कम हो रही है, जो आगे हम चल के डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये हयात, ये जंगली हयात हमारे पास हैं, लेकिन अब ये एक्सटिंक्ट पर हैं। किस तरह से कि अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न पार्ट के एरियाज़ पे, चाहे वो कराकरम का हिस्सा हो, हिमालय का, हिंदुकुश का हो, तो वहाँ पे स्नो लेपर्ड, ब्राउन बेयर, ब्लैक बेयर, वुल्फ, ब्लैक हेयर, मारखोर, बहरहाल, ठीक है, वाइल्ड गोट, ये सब, इवन के मार्को पोलो शीप, डेयर, पैट्रिज, चीतर जिसको हम कहते हैं, ये हमें सब मिलेंगे। अच्छा, जो हमारा मेन जो नेशनल एनिमल है वो मारखोर है। पाकिस्तान का जो मेन नेशनल एनिमल है वो मारखोर है। तो प्लीज़ वो अच्छी तरह याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ने यानी कि ये डिक्लेयर कर दिया है कि जितने भी जंगली हयात हैं ये इनडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, यानी कि ये एक्सटिंक्ट पर हैं, तो हमें इनको बचाना है। हैरानी की बात यह है कि हम लोग जितना नीचे आते हैं, यानी कि हम लोग नीचे की तरफ, ढलान की तरफ, अगर माउंटेन की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे मंकीज़ भी मिलते हैं, रेड फॉक्स, ब्लैक डेयर, लेपर्ड, पैट्रिज, चकोर, ये सब मिलता है। अच्छा, अगर आपने नोट करा हो कि हमारे पास पोटफार प्लेटूज़ भी हैं, तो जिसको हम सॉल्ट रेंज बोलते हैं, और काला चिट्टा हिल्स, यहाँ पे भी जंगली हयात पाए जाते हैं, जिसमें गोट, एंटोलोप है, चिंकारा है, डेयर है, पैट्रिज है, पीकॉक मोर को बोलते हैं, चकोरंद है। अब ये सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारे पास बर्ड्स भी हैं, वेराइटीज़ ऑफ द बर्ड्स भी हैं हमारे पास, 37 से लेके 48 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स भी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे पास इन सब हयात के बावजूद हम लोग उन चीज़ों को सेफ नहीं रख पा रहे हैं। उन सियाहों के लिए जो टूरिस्ट आते हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी रख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा बहुत, बस अल्लाह बचाए, वो है करप्शन की नज़र, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाती हैं चीज़ें। अगर हम इस पर पैसा लगाएं, हमारे जूज़ हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हम लोग उन चीज़ों के ऊपर पैसा नहीं लगा रहे जिनको हमें बचाना है। हैरानी की बात यह है कि हमारे प्लेन पार्ट के एरियाज़ में, इनके पंजाब और सिंध के एरिया में अगर आएँ तो वहाँ पर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ज़रात का निज़ाम बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ फॉरेस्ट लेवल ज़रा कम है, लेकिन अब ये बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन पहले के हिसाब से अगर देखा जाए, मैदानी इलाकों में बहुत कम थे। यहाँ पे आपको जैकल्स यानी कि गीदड़ मिलते हैं, हयानाज मिलते हैं, लगड़ बकड़ जिसको हम कहते हैं, मुंगूस, नेवलों को बोलते हैं, और वुल्फ्स, अगर आपने देखा भेड़। अब ये भेड़िए भी थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे पास अब ये वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही हैं। हैरानी की ये है कि हमने इनको सेफ़ नहीं किया हुआ। सेफ़ करें तो शायद हम लोग उनको वापस से रिवाइव कर सकें, लेकिन इसके पीछे क्या वजूहत है हम लोग अभी चेक करेंगे। लेकिन अगर हम लोग प्लेटूज़ और डेजर्ट एरियाज़ की तरफ आएँ तो वहाँ पे चिनकारा, डेयर और पीकॉक्स यानी कि मोर हमें मिलेगा। आपने अगर नोट करा हो, मारखोर, वाइल्ड शीप, पैट्रिज, चकोर, ये आपको बलूचिस्तान के मेजर इलाकों में, ड्राई लैंड्स में आपको मिलेंगे। डेजर्ट एरिया की तरफ आपको पीकॉक और चिनकारा, डेयर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये हमारे पास हैं, ये इनहेबिटेटेड हैं, लेकिन हम इनको सर्वाइवल पे मोड पे नहीं रख पा रहे। अब वो कौन सी ऐसी वजूहातें हैं कि ये हमारे यहाँ जो जंगली हयात हैं ये अब एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ये अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। रीज़न क्या है? इसकी कुछ वजूहत मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले होता है इलीगल हंटिंग।
अगर आपने नोट करा होगा कि हम शिकार कर रहे हैं बिना कोई कवानीन या कानून के जायज़ में रहते हुए। ये तो एक आम सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग की तो नज़र ही नहीं है। और हमारा जो लॉ सिस्टम है, ख़ास तौर पे माज़रत के साथ, बहुत ज़्यादा माज़रत, कि अगर नोट करा हो कि हमारे जो जंगली जितने भी वाइल्ड लाइफ के रेंजर्स हैं, पुलिस एहलकार हैं, जो हिफाजती इक़दाम करने हैं, वो ही नहीं है, और हैं तो करप्शन की नज़र है। फिर उसके बाद जो आते हैं पोर प्लानिंग है, मनसूबाबंदी ही नहीं है। ऐसी माज़रत के साथ अल्फाज गलत, लेकिन हम लोग उसको जाएँ तो बेतरतीब है, लेकिन हम लोग की ज़बान पे, हमारे लोगों की ज़बान में जो निकलती है वो घटिया तरीन निकलती है। अब घटिया से क्या मुराद है वो आप समझ गए होंगे कि हम लोग की उस पर नज़र ही नहीं है। जब नज़र ही नहीं है, कि हमारी इंसाइट ही नहीं है कि हमने इसको भी सुधारना है, इसको भी रखना है, तो फिर तो चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी। प्लस सबसे अहम, कंटिन्यूस इंक्रीज़ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, आबादी के निसाब में बहुत तेज़ी से इजाफा होता चला जा रहा है। तो हमें लैंड की रिक्वायरमेंट है, ज़मीन की रिक्वायरमेंट है, तो हम वहाँ पे जहाँ पे आबी जो हमारे जंगली हयात हैं वो सब रहते हैं, तो फिर वहाँ पे अगर ह्यूमंस आ जाएँ, इंसान आ जाए, तो फिर वो ख़त्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे, मर जाएंगे, और उनको ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। जो सबसे अहम एक और चीज़ है वो डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, जंगलात की कटाई, अब जंगल ही कट जाएंगे, जहाँ पे उनकी सर्वाइवल मोड है जानवरों का, वही ख़त्म कर देंगे, उनको वही माहौल ख़त्म कर देंगे, तो फिर तो बचा ही नहीं कुछ। और जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी तो फिर आपको पता है शॉर्टेज जो हमारे पास हो जाती है सबसे अहम चीज़ की, वो क्या, फूडर की। अब जहाँ पे हमने इंक्रीज़ करना है, जहाँ पे हमारे फूडर्स को, यानी कि जो हमारे जो चारे वगैरह होते हैं, जो जानवरों को ज़रूरत पड़ती है खाने की, वो ख़त्म होकर डोमेस्टिक एनिमल्स पर, जैसे गाय, बैल, बकरे वगैरह, इनके ऊपर अगर हम लोग काम करना शुरू कर देंगे, मवेशियों पर काम करना शुरू कर देंगे, तो फिर जितने भी जंगली हयात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और क्योंकि हमारे पास कोई सेंचुरीज ही नहीं है, कोई ऐसा माहौल रखने का निज़ाम ही नहीं है, तो फिर वो जो हमारे जंगली हयात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, वो डिसअपीयर हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उनको वैसा माहौल ही नहीं मिल रहा। अच्छा, वैसा माहौल नहीं मिल रहा तो शॉर्टेज ऑफ वाटर, ये तो बहुत ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दरियाओं के निसाब तो बहुत है, लेकिन इसको होल्ड करने की कोई चीज़ नहीं है फ्रेश वाटर के लिए। अब हम लोग फ्रेश वाटर अगर देते हैं, तो अगर वो जो नहरों के निज़ाम से जा रही है, लेक्स के ऊपर जा रही है, वो मिल जाए तो बड़ी बात है। तो आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा हमारी जंगली हयात को क्या करना पड़ रहा है, सफ़र पेश करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है कि क्या है क्या नहीं, इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है। रीज़न ये है कि हमारी जितनी भी हुकूमतें आती हैं, ना लोगों को फ़िक्र ना हुकूमत को फ़िक्र। अब जब लोग ही अगर शिकार करेंगे गलत तरीके से, प्लस सबसे अहम बात, फूडर्स नहीं हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को हम ज़्यादा तरजीह दें, ये सही है, ये सब कुछ होना भी चाहिए, लेकिन इलीगल हंटिंग तो ना हो, शॉर्टेज ऑफ वाटर तो ना हो, पोर प्लानिंग तो ना हो। ये चीज़ें हुकूमत और आवाम दोनों मिलकर तय करती है, कि हमारा असासा है, ये हमारे एसेट्स हैं। हम लोग की टूरिज़्म का लेवल उस वक्त तक नहीं बढ़ सकता जब तक कि हम इन चीज़ों को सेफ़ ना करें। आधी दुनिया इन चीज़ों को सेव करती है, हम लोग इसको सेव नहीं कर रहे, बीइंग एज अ मुस्लिम कंट्री। तो आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पर हमने अपनी चीज़ों को अहमियत देनी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कोई चीज़ समझ में आ गई हो तब भी शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ये लाइल्म हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।